हेलो एवरीवन। आज है 27 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 9 रुपए के एक छोटे से पैनी स्टॉक के बारे में, जो वाकई में आपको आने वाले दिनों में एक बढ़िया रिटर्न दे सकते हैं। हाल फिलहाल में अगर हम देखें तो बहुत सारी चीजें इस स्टॉक को लेकर हमें देखने को मिली है। प्रमोटर जो है वो यहाँ पर भर भर के खरीदारी कर रहे हैं। प्रमोटर कम से कम 6 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक के शेयर्स यहाँ पर खरीद रहे हैं और ये वाकई में बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। बहुत बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर प्रमोटर ने खरीदारी की है और यही एक चीज नहीं है जो इस शेयर को स्पेशल बनाती है, और भी कई सारी चीजें हैं जो इस शेयर में आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी और इसको मल्टी बैगर बनने का दमखम भी जरूर है इसमें। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर इस शेयर में आपको किस तरीके से यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए और हाल फिलहाल में 9 रुपए क्या असल में एक सही प्राइस है या और गिरावट पे ये शेयर मिल सकता है। उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर जिस शेयर के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है ट्राइडेंट लिमिटेड। 9 रुपए का ये शेयर है और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो इस शेयर को मैं पिछले कई वक्त से आपको बाइंग करने की सलाह दे रहा हूँ, तब से जब ये शेयर 3 रुपए का हुआ करता था। अभी हाल फिलहाल में ही सितंबर महीने में जब शेयर 6.5 रुपए का था तब भी मैंने बाइंग की एडवाइस दी थी। इवन अगर नवंबर महीने में, पिछले महीने भी जब शेयर 7.5 रुपए का था तब भी मेरी यहाँ पर बाइंग की एडवाइस थी और मैंने लिखा भी था कि भैया बेस्ट पेनी स्टॉक है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को लेकर। लेकिन अभी इसको पेनी स्टॉक कहना सही नहीं होगा, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो ये पेनी स्टॉक की कैटेगरी से कई आगे निकल चुका है। अब धीरे धीरे ये वो शेयर है जो एक बड़े रैली की तरफ आगे बढ़ सकता है। पिछले एक महीने में अगर हम देखने जाए तो पिछले एक महीने में 18 से 19% का ग्रोथ यहाँ पर है। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में ट्राइडेंट में 34-35% का ग्रोथ है। आप देखिए कोविड के वक्त 3 रुपए तक ये शेयर टूट गया था, अच्छी खासी रैली आई, ऑलमोस्ट फ्लैट। फिर एक दो महीने तक ये इसी पोजीशन पर रहा, फिर दोबारा से तेजी आई, फिर थोड़ा सा फ्लैट रहा, फिर तेजी आई, अब गिरावट है। लेकिन कुछ वक्त फ्लैट रहने के बाद दोबारा से आपको एक बड़ी इस तरह की कैंडल जरूर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर स्मॉल कैप शेयर है ये, तकरीबन 4,860 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। 1 करोड़ 22 लाख के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करो तो प्रमोटर जो है वो यहाँ पर कंटिन्यूअस अपने शेयर्स को अक्वायर कर रहे हैं और ये सिर्फ सितंबर क्वार्टर की बात नहीं है। आप जब देखेंगे दिसंबर क्वार्टर में तब आपको प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो और बेहतर होती हुई देखने को मिल जाएगी। अब देखिए जून क्वार्टर में जहां 71.07% की होल्डिंग थी वो प्रमोटर की सितंबर में 71.84% की हुई है। लेकिन इतना ही नहीं है, अगर आप रीसेंट ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हैं कि नवंबर महीने में 20 नवंबर 2020 को ट्राइडेंट ग्रुप के द्वारा 1.20% की होल्डिंग खरीदी गई है। तकरीबन 6 करोड़ शेयर्स ट्राइडेंट ग्रुप के द्वारा खरीदे गए हैं। 6 करोड़ शेयर्स 20 नवंबर 2020 को, मतलब ये सितंबर का शेयर होल्डिंग समरी है। लेकिन जब आप दिसंबर में देखेंगे तो आपको ये बड़ा होता हुआ देखने को मिलेगा। और इतना ही नहीं, ये 20 नवंबर 2020 को 6 करोड़ शेयर्स ट्राइडेंट ग्रुप लिमिटेड ने खरीदे हैं ₹7.90 के प्राइस पर। लेकिन उससे 2 दिन पहले 18 नवंबर 2020 को ट्राइडेंट लिमिटेड एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट जो है उन्होंने 10 करोड़ शेयर्स खरीदे हैं। 10 करोड़ शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं, 2% की हिस्सेदारी, मतलब ₹7.5 के प्राइस पर ये खरीदे हैं उन्होंने। इवन जुलाई महीने की अगर हम बात करें तब का एक्चुअली डेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलरेडी, तब भी इन्होंने तकरीबन 4 करोड़ 80 लाख शेयर्स खरीदे थे ₹6.25 के प्राइस पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भैया बहुत बड़ी आप क्वांटिटी सिर्फ प्रमोटर ही खरीद रहे हैं। प्रमोटर के के अलावा जो इनका एम्प्लॉय वेलफेयर फंड है वो खरीद रहा है। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा ट्रस्ट यहाँ पर होगा, कितना बड़ा भरोसा यहाँ पर है कंपनी को अपने आप पर, प्रमोटर को। और उसके बाद जो इनका एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट है उनको 10 करोड़ शेयर की खरीदारी एक ही दिन में करना, ये वाकई में आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बात कहलाती है। म्यूचुअल फंड जो पहले कुछ भी नहीं था, 0.02% की होल्डिंग है। और डेफिनेटली दिसंबर क्वार्टर में अगर आप देखेंगे ट्रांजेक्शन, आप इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे और बड़े बड़े फंड हाउसेस का पैसा भी यहाँ पर लगता हुआ देखने को मिल जाएगा।
एफआई के पास 1.60% की होल्डिंग जरूर है। आप देखिए प्रमोटर की होल्डिंग इंक्रीज हुई है और आने वाले दिन में और इंक्रीज भी हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। और देखिए छोटा सा शेयर है लेकिन डिविडेंड पेइंग शेयर है। आपको 18% का ये डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब पर शेयर आपको 18 पैसे मिल रहे हैं, 18 पैसे पर शेयर मिल रहे हैं, तो ये बहुत बढ़िया बात है। एक और चीज अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूं इसको लेकर, तो टेक्निकल रेटिंग जो है वो अभी भी बहुत ही शानदार है, अभी भी तेजी के संकेत है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बाइंग की एडवाइस दे रहा है। कोई भी आपको ये सलाह नहीं देगा कि भैया आप यहाँ से हट जाओ। हर कोई कहेगा कि सिर्फ और सिर्फ खरीदारी करो, बेचने की गलती मत करना। प्रमोटर 6-6 करोड़ 10-10 करोड़ शेयर्स खरीद रहे हैं, वो भी एक ही महीने में। तो इससे पता चलता है कि भैया प्रमोटर जो है वो धीरे धीरे गेम खेल रहे हैं। 71% की होल्डिंग ऑलरेडी प्रमोटर के पास है, लेकिन आने वाले दिनों में ये जो होल्डिंग है वो आपको और बढ़ती हुई देखने को मिल जाएगी, क्योंकि डेफिनेटली नवंबर क्वार्टर में एक बहुत बड़ी, नवंबर महीने में ही एक बहुत बड़ी खरीदारी हुई है प्रमोटर के द्वारा। और रेवेन्यू भी आप देखिए 9 रुपए का शेयर है, लेकिन भैया 1000 करोड़ तक के आपको इनके रेवेन्यू देखने को मिल रहे हैं। और उसके अलावा जो इनका प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं कि 100 करोड़ों में तो इनका प्रॉफिट है। 9 रुपए का शेयर और 100 करोड़ में प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि हाँ पेंडेमिक का दौर था तब थोड़ा सा इनका प्रॉफिट कम हुआ था, 9 करोड़ का प्रॉफिट और 40 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन डेफिनेटली मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक बड़ी तेजी की तरफ ये शेयर जरूर बढ़ता हुआ देखने को मिल जाएगा। और कंपनी का जो बिजनेस है वो डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। 5 अलग अलग सेगमेंट में कंपनी काम करती है, पेपर बनाने का काम करती है। उसके अलावा अगर हम देखने जाए तो भैया केमिकल सेक्टर में भी ये देखने को मिल रही है। और तो और अगर हम यहाँ पर देखें तो बाथ एंड बाथटब लीन्स बनाने का काम करते हैं, बहुत सारे इनके कह सकते हैं कि। और इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी पिछले कई सारे वीडियो में इनका बिजनेस जो है वो एक्सप्लेन कर भी चुका हूँ कि भैया बिजनेस बहुत ही बढ़िया है और कंपनी आने वाले दिनों में एक बढ़िया पोजीशन के ऊपर पहुंच जरूर सकती है। ये वो शेयर है जहां पे मुझे डर नहीं लग रहा है। जनरली होता क्या है कि पैनी स्टॉक में ना खरीदारी करते हुए आपको डर लगता है कि यार मेरा पैसा फंस जाएगा या फिर मुझे रिटर्न नहीं मिलेगा जो मैं चाहता हूँ। लेकिन आई थिंक ट्राइडेंट एक लौता ऐसा शेयर है जहां पर मुझे वो डर ही नहीं लग रहा है कि यार मेरा पैसा यहाँ पर फंस जाएगा। मैं आपको तब से यहाँ पर बाइंग की एडवाइस दे रहा हूँ, जैसे ये शेयर 3 रुपए का था, मैंने 3 रुपए का था तब भी खरीदारी की सलाह दी थी। 4, 5, 6, 7, 8, 9 जब भी ये ऊपर बढ़ा है और जब भी गिरा भी है तब मैंने कहा है कि जब जब गिरे तब तब खरीदारी करो। और मैंने ये पहले से कहता हूँ मैं कि जब भी इवन अगर आप चाहे तो हर महीने 50-50 या 100 शेयर की क्वांटिटी यहाँ पर खरीद सकते हो, या फिर अगर आप चाहे तो हर 3 महीने में कुछ क्वांटिटी खरीद सकते हो। और कम से कम यहाँ पर लॉन्ग टर्म का गेम खेलिए, यहाँ पर लॉन्ग टर्म का गेम खेलिए। ट्राइडेंट मुझे लगता है कि लंबी रेस का घोड़ा है ये, आप इसको लंबे समय का वक्त दीजिए। आप कम से कम इसमें 3-4 साल का तो वक्त दीजिए ही दीजिए। और डेफिनेटली ये वो शेयर है जो आपको बढ़िया रिटर्न देने का भी दमखम रखता है। तो ट्राइडेंट को लेकर मेरी अभी भी यही एडवाइस होगी कि भले ही शेयर 9.5 पर है, भले ही 3 रुपए से उठकर ये 9.5 पर गया है, लेकिन तेजी तो जरूर आएगी इसमें। देखिए जब बड़ी रैली आती है तो कुछ देर के लिए ये शेयर ना थोड़ा सा थक जाता है, तो मतलब 2-3 महीने तक ऐसी प्राइस रेंज के बीच में फंस जाता है, लेकिन बाद में फिर से एक रैली दिखाता है, फिर से कुछ महीने के लिए फंस जाता है, फिर रैली दिखाता है। हो जाता है कि अभी आपको 9-10 रुपए के बीच में ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिले, लेकिन वापस 1-2 महीने बाद एक ऐसी स्पाइक आएगी जो इसको 13-14 रुपए तक लेके जाएगी। फिर वापस से ये 1-2 महीने तक उसी प्राइस रेंज में फंसा रहेगा। फिर वापस 1-2 महीने बाद एक ऐसी स्पाइक आएगी जो इसको 13-14 से लेकर 16-17 तक लेके जाएगी। फिर वापस वो 1-2 महीने तक वहीं पर फंसा रहेगा, फिर वापस स्पाइक आएगी। तो ये यहाँ पर इसी तरह का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यही कहूंगा कि पेशेंस होना जरूरी है आप में। और डेफिनेटली दमखम है इसका, बिजनेस भी काफी बढ़िया है इस कंपनी का, और आने वाले दिनों में एक अच्छा रिटर्न कमाने का मौका भी यहाँ पर आपको मिल सकता है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। ट्राइडेंट को लेकर सिर्फ इतना कहूंगा कि खरीदारी की है, बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो करो, लेकिन एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स खरीदने की भी मैं सलाह आपको यहाँ पर नहीं दूंगा। मैं यही कहूंगा कि टुकड़ों में खरीदारी करो, जब जब गिरावट आए तब तब खरीदारी करो। अगर आपको 1000 शेयर खरीदने हैं 100 खरीदो, वेट करो गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो। टुकड़ों में क्वांटिटी ऐड करोगे तो डेफिनेटली आपके पास मौका होगा कि अगर जब हल्की सी भी गिरावट आएगी या फिर शायद थोड़ा सा थकेगा यहाँ पर, तो आप थोड़ी सी और क्वांटिटी भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। और डेफिनेटली अच्छी खासी रैली में तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा ही होगा। तो रिस्की शेयर मुझे नहीं लगता है ट्राइडेंट, पेनी स्टॉक जनरली हमेशा रिस्की लगता है, लेकिन ट्राइडेंट एक ऐसा शेयर है जिसमें मुझे उतना ज्यादा रिस्क नहीं लगता है। तो बने रहिए यहाँ पर। लेकिन एक चीज ये भी कहूंगा
कि ये मत कर लीजिए कि अपने पोर्टफोलियो का आधा पैसा आप इसमें इन्वेस्ट कर ले। हाँ, थोड़ा सा आप परसेंटेज, अगर मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपए है, तो आप इसमें से चाहे तो मैक्सिमम मैक्सिमम 5,000 रुपए 6,000 रुपए यहाँ पर लगाएं, लेकिन उससे बड़ा निवेश करने की सलाह मेरी यहाँ पर नहीं होगी। बाकी का निवेश आप बाकी शेयर्स में करिए, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करिए। और ट्राइडेंट डेफिनेटली आप इसमें पैसा लगा सकते हैं, लेकिन अपने पोर्टफोलियो के रिस्क के हिसाब से आप यहाँ पर पैसा लगाएं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।